गुड इवनिंग ट्रेडर्स। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, ऑलमोस्ट मार्केट ख़त्म हो चुका है। आज क्या पोजीशंस बनाया था, आज कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मुझे बहुत लोग ने पूछा 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो बता देता हूँ आपको। बेसिकली मंडे को तो मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दिया था जहाँ पे मेरा सेटअप काम नहीं आया था। वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था अराउंड 5400 का। कल उसके बाद ट्यूसडे के दिन मेरा यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट था, और साइडवेज मार्केट में मैं यहाँ पे कंटिन्यूस बैठा था बहुत टाइम तक कि अभी ट्रेड मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। नैरो रेंज में एकदम 100 पॉइंट्स के रेंज में घूम रहा था मार्केट, बैंक निफ्टी। एंड देन मुझे पर्सनल काम से बाहर जाना पड़ा था, तो फिर मैं अराउंड 12:30 या 1 o'clock के अराउंड ही मैं बाहर चले गया था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया इस दिन, ट्यूसडे के दिन। इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे वीडियो भी पोस्ट नहीं किया। बट देन अराउंड 1:30 के बाद में यहाँ पे एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक मोमेंट कैप्चर कर सकते थे हम लोग, नो इशू। तो वो दिन मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। एंड देन कल का दिन जो था, कल का दिन मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं था, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन किया। कहाँ पे गैप डाउन ओपन किया, एकदम 2 दिन का पूरा जितना गेन था, 2 दिन का गेन पूरा का पूरा वाइंड अप हुआ और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ने बहुत अच्छा रैली किया, अराउंड 500 to 600 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम दिया। मैं वेट कर रहा था रेजिस्टेंस का, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिले मैं वहाँ पे शॉर्ट कर सकूँ। मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस था ये, यहाँ पे कंटिन्यूस फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ही उसने ब्रेक कर दिया। सेकेंड रेजिस्टेंस था ये, जो नेक्स्ट 10 मिनट्स में ब्रेक किया। थर्ड रेजिस्टेंस मेरे लिए था प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि यहाँ पे मुझे मिल जाए एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी, बिकॉज निफ्टी भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया, होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में ये रेड कैंडल ने मुझे अट्रैक्ट किया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने का सोचा, बिकॉज रेजिस्टेंस के पास भी है, अराउंड 700-600 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका है। तो मैं एक रिट्रेसमेंट ट्रेड का देख रहा था, ऑलमोस्ट, सॉरी एक मिनट, रिट्रेसमेंट ट्रेड का देख रहा था जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 100 to 200 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर करने मिलता था। तो यहाँ पे 200 पॉइंट्स का कैप्चर नहीं कर पाया, और अराउंड यहाँ पे मुझे एंट्री मिला जहाँ पे लास्ट स्विंग ब्रेकडाउन किया। मुझे कुछ टाइम पे प्रॉफिट दिखा है, देन टर्न अराउंड हो गया और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस दिन में, कल के दिन में बाइंग मोमेंटम इतना फास्ट था कि आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर पाते। जिन्होंने कॉल बाई किया रहेगा वेल एंड गुड, उनको पता नहीं, उन्होंने रैंडमली अगर एंट्री भी किया होगा स्टॉप लॉस लगा के, देन वेल एंड गुड। रैंडमली एंट्री किया तो बहुत रिस्की ट्रेड था, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूस अप साइड पे जा रहा था विदाउट एनी स्विंग। लास्ट स्विंग जो था, प्रीवियस डे का जो स्विंग था, यहाँ पे, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे मोमेंटम ब्रेकआउट किया, क्योंकि बहुत सारे गैप डाउन ओपन हुआ था। ये गैप डाउन ओपन होने के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किए रहेंगे। तो ये जो शॉर्ट किया है यहाँ पे, सॉरी ट्रेडर्स एक मिनट, यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट किया रहेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट किया रहेगा तो उन्होंने अपना एसएल ये रेंज पे रखा रहेगा, और जैसे ही कल उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल हिट हुआ एंड क्विक मोमेंटम 250-150 पॉइंट्स का एकदम क्विक मोमेंटम मिला। ये मोमेंटम के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन आया, छोटा सा एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे ट्रेड मिस किया, बिकॉज मैं एक्चुअली हायर बाइज नहीं देख रहा था। जितना मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक अगर देखे फिर अगर जाता तो मैं फिर भी एक चांस ले सकता था, बट मैंने ये मिस किया। मिस करो बोलो या मैंने पर्पसली छोड़ा हो, सर्टन कुछ काम भी था दूसरा, तो वेल एंड गुड, ठीक है। एक्चुअली मेरे सेटअप में था भी नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया, यहाँ पे फिर भी उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हिट हुआ। इसके बाद में अगर आप देखोगे आज का दिन, मैंने एक एनालिसिस किया था आज के दिन के लिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके प्रीवियस डे हाई यानी कल का हाई अगर यहाँ से ब्रेक कर लेता है तो मैं यहाँ पे बाइंग पसंद करूँगा। बट ये बाइंग तो हुआ नहीं, क्योंकि क्यों हुआ, क्या हुआ कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। ये गैप अप ओपन होने के बाद में कंटिन्यूस प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, एंड यहाँ पे कुछ विद इन अ फ्यू मिनट्स उसने ये हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री नहीं ली आगे के साइड पे।
मगर हाँ, अगर गैप अप ओपन हो रहा है, जिन्होंने भी ये मोमेंटम में कैप्चर किया और जो लोग होल्ड करके चले हैं, उन्होंने अगर उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो तो उनका प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो बट ऑब्वियस मैंने यहाँ पे कुछ कॉल वगैरह बाई नहीं किया, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर रहा था, कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे एक परफेक्टली प्रॉफिट बुकिंग का पैटर्न मिला। प्राइस क्वीज हुआ यहाँ पे एंड मैंने यहाँ पे एंट्री किया। जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, मैंने एंट्री किया, एक गैप फिल होने तक मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। आप देखोगे मेरे पोजीशंस में आज बहुत सारे ट्रेड दिखे रहेंगे आपको, बिकॉज बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बात तो ये दोनों ट्रेड छोड़ देना, इग्नोर कर देना। ये कुछ मार्जिन फैसिलिटी के लिए मैं टेस्ट कर रहा था कि फ्यूचर्स के लिए अगर मैं डीप आउट ऑफ द मनी का अगर कॉल या पुट जो भी बाय करता हूँ तो मुझे कितना मार्जिन लगता है। तो बेसिकली 40,000 पुट, 40,500 पुट, इसका मैंने मार्जिन के लिए मैंने बाई करके देखा था। तो बेसिकली इसको इग्नोर कर देना। मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था वो यहाँ पे था। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 18,100 बुक किया, 2 स्ट्राइक प्राइजेस लिए थे और वो स्ट्राइक प्राइजेस मेरे यहाँ पे एंट्री हुए। ये प्रॉपर मेरे पास डबल टॉप या एम पैटर्न बोलो यहाँ पे था और मैं रेडी था, बिकॉज अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत सारे बायर्स जो ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स नीचे जिन्होंने बाई किया रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ ये लेवल्स की, जिन्होंने यहाँ पे 40,900 पे बाई किया रहेगा उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। एंड जो लोग ऑलमोस्ट 40,300 के लेवल्स पे बाई करके आ रहे थे उनको भी प्रॉफिट दिख रहा था। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का चांस था। एक नेगेटिव कैंडल, मुझे नेगेटिव पैटर्न मिला, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड यहाँ पे गैप फिल होते ही मैंने यहाँ पे मेरा अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जिट किया। उसके बाद में मस्त पुल बैक आया एंड देन अगेन यहाँ पे नीचे के साइड पे आया। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था कि अगर बायर्स को अगर यहाँ पे ऊपर सस्टेन करना है तो ये 41,300 का लेवल उनको ऊपर होल्ड करना था। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट यही रेंज के अंदर ही पूरा टाइम मार्केट आज साइडवेज की तरह एक्ट किया। ये साइडवेज की तरह एक्ट करने के बाद में मैं यूजुअली एक्सपायरी के दिन पे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड लेता हूँ, आपको ही पता है। मैं स्ट्राइंगल बना के रखता हूँ। ऑलमोस्ट 12:30 1 o'clock के आसपास मैंने एक स्ट्राइंगल बनाया था। एक और बार बता देता हूँ, आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा रहेगा तो मेरा स्ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है कि एक सी और एक पी बाय करता हूँ आउट ऑफ द मनी के, बिकॉज एक्सपायरी है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं रहता हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट रहता है गामा मूवमेंट। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए, गामा मूवमेंट। और दूसरा जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो जो होता है टाइम डीके के हिसाब से। जो भी मैं टाइम पे एंटर करता हूँ अगर वो मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स अगर एक ही रेंज में कंसोलिडेट होता है तो टाइम डीके मेरा 50% ऑफ कैपिटल वहाँ पे खा जाता है, तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं एवरी थर्सडे एक छोटा सा 3 to 4,000 का एक रिस्क लेता हूँ और वहाँ पे एक ट्रायंगल बना के रखता हूँ। जो भी साइड पे मूवमेंट आएगा एक गामा की वजह से मुझे बहुत ही अच्छा एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है। तो मैंने अराउंड यहाँ पे 1 o'clock 12:45 या 1 o'clock के आसपास यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। उस ट्रायंगल आप पोजिशंस में देखोगे तो मेरे ये सारे ट्रायंगल्स थे। ये जो बाकी जो 4 दिख रहे हैं मेरे पास, 2 पुट ऑप्शंस लिए थे मैंने, 2 कॉल ऑप्शंस लिए थे मैंने। अलग अलग टाइम पे लिया था बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैंने एंट्री किया था तब मुझे फास्ट मोमेंटम मिल चुका था, बट मेरे प्रॉफिट जितने नहीं दिख रहे थे बिकॉज पुट साइड पे टाइम डीके हो गया अचानक से। एंड अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा एक। या ये जो टाइम था ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन का टाइम था। मुझे यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मिला, देन अगेन ये एक्चुअली ब्रेकआउट सस्टेन भी नहीं हुआ, विद इन फ्यू सेकेंड्स वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैं अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। देन नीचे के साइड पे आया, देन नीचे अगेन ब्रेकडाउन मिला। यहाँ पे एक मैं सोचा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है मेरे पास, ये आपका पोल हो गया, कंसोलिडेशन एंड ये फ्लैग का ब्रेकडाउन भी हुआ, बट यहाँ पे फिर से प्राइस सस्टेन नहीं किया एंड विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ चला गया। ये जो 2 रिजेक्शंस थे ऊपर और नीचे, यहाँ पे मेरा टाइम डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। नो इशू, मैं एवरी थर्सडे लेता। आपने मेरा लास्ट थर्सडे का वीडियो देखा रहेगा तो उससे मुझे अच्छा पैसा मिला था ये ट्रायंगल में, बिकॉज एक बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम हुआ था। तो आज के टाइम पे आज के दिन मोमेंटम नहीं हुआ, मैंने एग्जिट किया एंड अराउंड आज मैंने टोटल प्रॉफिट बुक किया है 14,500। तो ये सेटअप था। अब देखते हैं कल का दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कल क्या मोमेंटम हो सकता है। कल अगर समझो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते ही अगर ये जो सपोर्ट एरिया आज बैंक निफ्टी ने बनाया है दैट इज़ अराउंड
41,200, 41,180, ये जैसे ही अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो मैं ये लेवल्स का वेट करूँगा 41,000, एंड दूसरा जो लेवल होगा मेरा 40,900। ये एक पूरा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है ये लेवल, तो मैं वेट करूँगा यहाँ पे। अगर मुझे फ्लैट ओपन होता है, ब्रेक डाउन मिलता है प्राइस एक्शन के साथ में, शॉर्ट करूँगा फॉर द 200 पॉइंट्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 60 पॉइंट्स। और अगर समझो कल गैप ओपन होता है, गैप ओपन होने के बाद में मेरे लिए व्यू सेम रहेगा। अगर ये यहाँ पे कुछ टाइम और कंसोलिडेट होके फिर से अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो मैं ये मोमेंटम कैप्चर करना पसंद करूँगा। अगर समझो ट्रेडर्स कल गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होता है यानी सेलर्स के लिए ये टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है और ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये अगर आप रैली देखोगे, मैं रैली का इतना ऊपर हाई बाई करने का मैं कभी सोचता नहीं हूँ। मैं वेट करता हूँ रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन का। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर यहाँ पे कुछ टाइम और कंसोलिडेट हो जाता है कल, यहाँ से फिर मैं गैप डाउन के बाद में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग करना पसंद करूँगा। और एल्स अगर ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता है, अगर समझो यहाँ से ये जो सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट 41,000, 4950 का अगर सपोर्ट यहाँ से प्राइस एक्शन दिखा के ब्रेक डाउन अगेन हो जाता है तो मैं फिर से शॉर्ट करना यहाँ पे पसंद करूँगा, दूसरा शॉर्ट करना यहाँ पे पसंद करूँगा। और अगर बाइंग के लिए बोलूँ तो बाइंग के लिए मैं कंसोलिडेशन का वेट करूँगा। मेरे पास ऊपर से यहाँ ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर ये कंसोलिडेशन मुझे अच्छा दिख रहा है एंड ब्रेकआउट मिलता है देन मैं यहाँ से बाइंग के लिए प्रेफर करूँगा। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी में व्यू और आज के ट्रेड्स। बुक किया अराउंड 14,500 और कल का भी मेरा जो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ अराउंड 5,800 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो इशू। ट्यूसडे के दिन ट्रेड नहीं किया था, मंडे के दिन भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था अराउंड 5,400 का, तो नो इशू। जब भी मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ, और जब भी मेरा रिवॉर्ड रहता है वो ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस से डबल रहता है 1:2, तो नो इशू। सेटअप के हिसाब से चलते रहो। एक स्ट्रैटेजी सोचा है दैट इज़ 1 ट्रेड डेली का। ये एक मेरा रूल बना के रखा है मैंने कि एक 1 ट्रेड डेली यानी 1 सेटअप पर डे पे अगर ट्रेड करेंगे तो फिर मंथली मेरे पास 20 to 22 डेज होते हैं मेरे पास। तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी पे अपने स्ट्रैटेजी पे वर्क करूँगा। थोड़े स्ट्रैटेजी पे डिफरेंसेस आ रहे हैं तो मैंने चेंज किया हुआ है। तो 1 सेटअप पर डे का अगर मैं रूल रख रहा हूँ तो फिर यहाँ पे 20 to 22 डेज़ में मेरे पास मोर देन 70 to 80% प्रोबेबिलिटी अगर मैं ग्रीन में भी क्लोज करता हूँ देन आई वुड बी इन अ गुड प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो बेसिकली वो चालू है। और ओवर ट्रेडिंग करके मतलब नहीं है, बाय सेल करके मतलब नहीं है। आपको अपना व्यू बराबर रखना है, आपको प्री मार्केट एनालिसिस करना है। प्री मार्केट एनालिसिस के बाद अगर मार्केट आपके वन ऑफ द एनालिसिस में जाता है तो ही आपको ट्रेड करना है, और एल्स मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना। मार्केट इज सुपीरियर, अगर आप गलत हो फिर भी ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट आपके जेब से और स्टॉप लॉसेस लेके जा सकता है। तो नो इशू। साइकोलॉजी कल यहाँ पे साइकोलॉजी इफेक्ट था, बाय करे नहीं करे, बिकॉज इतना बड़ा मोमेंटम था। एज अ ट्रेडर कहीं पे भी बाइंग करना पॉसिबल नहीं था। एक यहाँ पे रेड कैंडल मिला तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग का देखा, मेरे पास स्टॉप लॉसेस था। बाइंग साइड पे मेरे पास स्टॉप लॉसेस नहीं थे। एक ऐसा 90 डिग्री पे मूव मार्केट नहीं करता तो मैं पुल बैक का वेट कर रहा था बट नहीं मिला। नो इशू, मार्केट विल बी देयर। अभी देखते हैं कल का दिन क्या होता है, कल का दिन कैसे मैनेज कर सकता है। कल फ्राइडे है, रोल ओवर्स रहेंगे नहीं रहेंगे पॉसिबिलिटी पता नहीं, देखते हैं। मैंने अपना एनालिसिस बता दिया है आपको। अगर वन ऑफ माई एनालिसिस विल बी इफ़ इन माई फेवर देन आई विल बी गोइंग टू ट्रेड और एल्स आई विल नॉट बी ट्रेडिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।